जय हिंद। आज की इस क्लास में हम जानेंगे बहुलक के बारे में कि बहुलक क्या होता है। फर्स्ट, बहुलक से आप क्या समझते हैं, बहुलक किसे कहते हैं। दूसरा, बहुलक का सूत्र क्या होता है। तीसरा, अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात करें। अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात करें। और चौथा, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे ज्ञात करें। पहला, ये वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है और अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुलक, जिसको अंग्रेजी में मोड कहते हैं। देखिए, किसी दिए गए आंकड़ों में वह मान, किसी दिए गए आंकड़ों में वह मान जो सबसे अधिक बार, कितनी बार, जो सबसे अधिक बार, सबसे ज्यादा बार आया हो। दिए गए आंकड़ों में जितनी सारी आंकड़े दी हुई होंगी उनमें जो सबसे अधिक बार आएगा, दिए गए आंकड़ों का क्या कहलाएगा जी, क्या कहलाएगा, बहुलक। क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या है कि किसी गेंदबाज द्वारा, कोई गेंदबाज जो, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिकेट में बैट्समैन होता है और विकेटमैन होता है, या क्या बोलते हैं उसको, गेंदबाज होता है, बॉल फेंकने वाले। तो किसी गेंदबाज किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैच में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। कि कोई गेंदबाज है जो 10 क्रिकेट मैच खेला और 10 क्रिकेट मैच खेलने के बाद उन्होंने 10 मैचों में जो विकेट लिया वो इस प्रकार है। देखिए, 10 मैच यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैच है। और 10 मैच में उन्होंने एक पहला मैच में 2 विकेट लिया, दूसरा में 6 लिया, तीसरा में क्या हुआ, 4 लिया, और उसके बाद पांचवा में 5, उसके बाद 0 लिया, 2 लिया, 1 लिया, 3 लिया, 2 लिया और 3 लिया। मतलब कि 10 विकेट, मतलब 10 मैच खेले और 10 मैच खेलने के बाद उन्होंने जो विकेट लिया, आउट किया, तो उस किसी में 2, किसी में 6, किसी में 4। तो कह रहा है इसी प्रकार दिया हुआ है 1 2 3 10 मैचेस में अलग अलग विकेट हासिल किए, और किसी में वो 0, किसी में मतलब एक विकेट भी वो नहीं लिए। तो इसमें कह रहा है कि बताइए कि इन आंकड़ों में, यानी कि ये जो 10 मैचेस वो खेले, इनमें सबसे ज्यादा विकेट कौन सा विकेट है, कितने में लिया। मतलब कि अब देखिए, जैसे 2 विकेट, अधिक बार, सबसे अधिक बार कौन सी आंकड़ा, मतलब कि इन आंकड़ों में जो आंकड़ा दिया हुआ है इसे बहुलक ज्ञात करना है। तो जो सबसे अधिक बार आता है, तो यहां पर देखिए आप मिला लीजिए। यहां पर 3 2 बार आ रहा है, 6 तो 1 बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है, 4 1 बार आ रहा है, 0 1 बार है, वो 1 1 बार है। लेकिन यहां पर 2 एक ऐसी संख्या है जो कितना बार आ रहा है जी, 3 बार। सबसे अधिक बार कौन है, 2 आ रहा है। तो बहुलक बराबर मेरा क्या हो जाएगा जी, 2। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 2। जो सबसे ज्यादा बार आता हो, क्या हो, जो सबसे ज्यादा बार आता हो, है कि नहीं, वही हमारा बहुलक कहलाता है। समझ गए। अब देखिए यहां पर डिफिनेशन के एतबार से भी देखिए तो यहां पर समझ सकते हैं बहुलक कहता क्या है। बहुलक कहता है कि जो सबसे अधिक बार, जितनी आंकड़ाएं दी हुई होंगी उनमें जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो यही है हमारा बहुलक, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अवर्गीकृत बहुलक क्या होता है, मतलब अवर्गीकृत आंकड़ाओं का बहुलक क्या होता है, जिसका कोई वर्ग ना हो, जिसका कोई वर्ग ना हो उसको क्या कहेंगे, अवर्गीकृत कहेंगे। अब जिसका कोई वर्ग हो, जो वर्ग अंतराल में वर्ग में दिया हो, जिसका एक खांचा बना हो, वर्ग बना हो, घर बना हो, है कि नहीं है, उसको हम लोग वर्गीकृत कहते हैं। अब देखिए हमारा अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ाओं का ये जो हमारा बहुलक हो गया ना, इस बहुलक को हम लोग कहेंगे अवर्गीकृत आंकड़ाओं का बहुलक। क्या कहेंगे, अवर्गीकृत आंकड़ाओं का बहुलक। तो चलिए अब हम जानते हैं वर्गीकृत आंकड़ाओं का बहुलक क्या होता है। अब वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक के बारे में जानेंगे कि वर्गीकृत आंकड़ा जो दिया रहेगा तो उसका बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, वर्गीकृत का मतलब होता है जिसका वर्ग दिया हो, जो आंकड़ा वर्ग में दिया हो उसको हम वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। अब देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हमें बहुलक
सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। किसका प्रयोग करना पड़ता है? बहुलक सूत्र का प्रयोग हमें करना पड़ता है। अब वो बहुलक सूत्र क्या है? बहुलक सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। सूत्र क्या है? इंटू H L प्लस कोस्ट F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हम जानेंगे कि ये L क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है और H क्या है, क्योंकि नीचे तो ऑलरेडी पहले से वही चीज दिया हुआ है। जानते हैं L होता है हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H क्या होता है? बहुलक वर्ग अंतराल की माप। जो बहुलक वर्ग जो दिया रहेगा उस वर्ग अंतराल की माप। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। F2 व F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो चलिए एक उदाहरण और एक सवाल के थ्रू हम इस सूत्र को बनाकर देखते हैं और समझते हैं। प्रश्न यह है, उदाहरण लिए हमें कि एक विद्यार्थी है और उसका समूह, एक विद्यार्थी का एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर, कितने परिवारों पर? 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण मतलब सर्वेक्षण यानी सर्वे के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ा प्राप्त है। इस आंकड़े को हम यहां लिख दिए हैं जगह की वजह से। आंकड़ा हमारा क्या है कि परिवार माप है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और परिवारों की संख्या, कितनी परिवारों की संख्या की कितनी परिवार है उस मोहल्ले में? 20 परिवार। कितने परिवार? 20 परिवार। तो देखिए हमारा नीचे परिवारों की संख्या है और ऊपर जो हमारा परिवार में कितने सदस्य हैं उस सदस्यों की संख्या है। देखिए 7 ऐसे परिवार है जिसमें 1 से लेकर 3 व्यक्ति है, 3 सदस्य हैं और 8 ऐसे परिवार है, 8 ऐसा घर है जिसमें 3 से 5 तक आदमी है। 2 ऐसा परिवार यानी 2 ऐसा घर है जिसमें 5 से लेकर 7 आदमी है। 2 ऐसा परिवार है जिसमें 7 से लेकर 9 आदमी है और उस मोहल्ले में एक ऐसा परिवार है जिसमें 9 से लेकर 11 आदमी है, सदस्य है। अब ये जो हमारा है इसको हम लोग कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं जी? वर्ग अंतराल, है कि नहीं है? और ये जो हमारा दिया हुआ उसको कहते हैं बारंबारता। क्या कहते हैं? बारंबारता। अब हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता पता चला, समझ गए? सवाल समझे कि नहीं समझे? देखिए यहां पर जो हमारा परिवार है 20 परिवार है ना, तो परिवार नीचे है और परिवार में कितना कितना आदमी है वो ऊपर लिखा हुआ है, समझ गए? अब देखिए इसके अंदर हमें समझना क्या है, अब आगे करना क्या है। अब हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात तो मतलब जो सबसे अधिक बार दिए गए आंकड़ों में वह आंकड़ा जो सबसे अधिक बार आता है वह हमारा बहुलक कहलाता है। अब देखिए यहां पर कि 8 ऐसा परिवार है, इसमें सबसे अधिक बार कौन आया हुआ है जी? सबसे अधिक बार ये वाला आया हुआ है, 3 और 5 है कि नहीं है, जो सबसे अधिक ज्यादा है। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा जी? 8 हमारा बहुलक वर्ग है कि नहीं? क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग हमारा कितना हो गया? 8। अब ये देख लीजिए कि 8 हो गया। अब 5 से लेकर ये जो हमारा वर्ग हो गया ना, 3 से और 5 का अंतराल जो हो गया, इस बीच में 8 परिवार है जो इतना सबसे ज्यादा है। तो इसको हम लोग मान लेंगे, क्या पढ़े थे हम लोग इसको? F1। क्या माना है? F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की क्या है जी? बारंबारता। अब देखिए अब यहाँ पे और उसके ठीक ये हम क्या पढ़े थे F0 के बारे में कि बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। पहले वाले वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगा? F2 F0 हमारा हो जाएगा। F2 के बारे में क्या पढ़े थे? बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो F2 हमारा F2 क्या है जी? बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता। हम L के बारे में पढ़े थे कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये हमारा बहुलक वर्ग 3, 5 है, तो इसका निम्न सीमा कौन? निम्न मतलब छोटा, निम्न मतलब छोटा समझ लो ऐसे कि 5 और 3 में छोटा कौन है? तो 3 हमारा 5 है, 3 हमारा छोटा है। कौन छोटा है हमारा? 3 छोटा है। अब 3 छोटा है तो समझ में आ गया, तो हमारा L बराबर क्या हो जाएगा जी? 3। तो यहाँ पे L बराबर हमारा कितना आ गया? 3 आया। अब देखिए अब अगला क्या है? H। H का मतलब क्या होता है? वर्ग अंतराल की माप। क्या होता है जी? वर्ग अंतराल की माप। अब देखिए ये वर्ग अंतराल है
तो इसके अंदर 1 से 3 तक में 2 का गैप है, इसके बीच में भी 2 का गैप है, इसके बीच में भी 2 का गैप है, मतलब कि इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर कितना है जी 2 है। तो हमारा h बराबर क्या आ गया 2। तो समझ गए, h बराबर हमें पता चल गया, h बराबर पता चल गया, l बराबर पता चला, f1 हमें पता चला कि f1 हमारा क्या है ना, f1 हमारा क्या है, f0 के बारे में पता चला कि f0 हमारा कितना है 7 है, और f2 के बारे में पता चला कि f2 हमारा कितना है 2 है। तो हमें अब कुछ नहीं करना है, बस सूत्र पर बैठा देना है, फॉर्मूला पे हम लोग बैठा देंगे। तो सूत्र से हम लोग प्रयोग की बहुलक वाला सूत्र जो हो गया l प्लस कोष्ठ के अंदर में f1 माइनस f0 बट्टा में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h है कि नहीं, फिर कोष्ठ 1 इंटू h। अब देखिए l की जगह पे l को बैठा दिए, अब यहाँ पर f1 हो गया, तो f1 की जगह पे हम क्या किए, f1 हमारा क्या है जी, f1 की जगह पे 8 दिए, और f0 की जगह पे हम क्या दिए 7 दिए, है कि नहीं है, और f बट्टा में हो गया, और 2f1 हमारा कितना है जी, फिर वही हम 8 दिए, और हमारा f0 कितना है 7 है 7 दिए, और f2 हमारा कितना है 2 है तो 2, और इंटू h, यानी कि h हमारा कितना हुआ है यहाँ पे 2, तो 2 हम लिखे हैं यहाँ पे। अब देखिए हम इसका कैलकुलेशन कर दिए, 3 का 3 हो गया, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 8 दूना 16, 16 और माइनस माइनस प्लस होता है, 7 दू 9। अब देखिए 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, इंटू 2 यानी 2 गुना में आ जाएगा। अब क्या किए 3 का 3 रखे, अब यहाँ पर गुना किए तो 2/7 आ गया। अब हम 3 को 3 रहने दिए, अब इसको क्या किए 2/7 को हम भाग दिए, भाग देने के बाद हमारा आया 0.2857। अब इन दोनों को जोड़े तो हमारा आया 3.2857। अब क्या है कि हम इतना लंबा लिखने की हमें कोई आवश्यकता और इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या किए 3.286 कर दिए, यहाँ पे देखिए 5 है तो यहाँ पर हम एक अंक बढ़ाकर लिख देंगे। ये नियम है, ये तरीका है लिखने का। ऐसे अनलिमिटेड इसका नंबर आ रहा था, भाग देने के बाद बहुत ज्यादा आ रहा था, इसीलिए इसको हम लिमिट पे कर दिए, इसको हम शांत रूप में लिख दिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।